Hello students, good morning to all. I welcome you all on this online study platform. So students, today we are going to study about an important topic that you will face in your syllabus of class 10th, 11th और 12th और अदर एग्जामिनेशन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा, वो टॉपिक एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और वो टॉपिक जितने भी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं या लोअर क्लासेस के भी हैं उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले उसके बारे में हम जानते हैं कि वो क्या है। हमें आज पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस से कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट सेंटेंस, कि सेंटेंस होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है। तो आप यू हैव रेड दैट, आपने पढ़ा था कि अगर एक ग्रुप हो, उस ग्रुप में ढेर सारे शब्द लिखे गए हों और उनको एक सही ऑर्डर से अरेंज किया गया हो ताकि उनसे कोई मीनिंग स्पष्ट हो, कोई मीनिंग एक्सप्रेस हो, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो जो सेंटेंस यहाँ पे डिफिनेशन है सबसे पहले, तो सेंटेंस जो है वो हमारा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has a particular meaning, कि शब्दों का वह समूह जिसका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग है, एक अर्थ है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसको हम एक सेंटेंस कहते हैं। अब ये तो डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन में ये बताया गया है कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप किसका होगा, वर्ड्स का होगा, शब्दों का होगा। तो शब्दों का वह ग्रुप जिसका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग हो, अपना एक अर्थ हो, जिससे कोई अर्थ स्पष्ट हो कि आखिर इस सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलर सेंटेंस, ऐसे पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम सेंटेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे दो ग्रुप्स लिखता हूँ। ये ग्रुप फर्स्ट है, ये हमारा है ग्रुप सेकंड। अब ग्रुप फर्स्ट में हमने लिखा है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। और वहीं दूसरा जो ग्रुप है उस पर हमने लिखा है ही एन इंटेलिजेंट बॉय इज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जितने शब्द यहाँ पर हैं उतने ही शब्द यहाँ पर भी हैं। जो शब्द यहाँ पर यूज किए गए हैं वही सेम वर्ड्स यहाँ भी यूज किए गए हैं। बट इफ़ यू सी क्लियरली, अगर हम इसको स्पष्टता से देखें, देन वी फाइंड दैट, तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा पहला ग्रुप है इसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो एक सही ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। सही ऑर्डर का मतलब कोई भी सेंटेंस अगर लिखा होता है तो रूल फॉलो करता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। जो कि हमारा जो पहला ग्रुप है इस पे यही पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब मिलेगा, फिर दूसरा शब्द मिलेगा। लेकिन जो हमारा दूसरा ग्रुप है उसमें अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब है ही नहीं, वर्ब सबसे लास्ट में आया है और दूसरे शब्द बीच में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न हमारा रॉन्ग है। तो शब्दों का वह समूह जिससे कोई एक अर्थ स्पष्ट हो, जो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड के अरेंजमेंट में लिखे गए हों, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं सेंटेंस। तो इन दोनों ग्रुप में से जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा फर्स्ट ग्रुप का है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस।
कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं एंड वी विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम वन बाय वन। हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग फिर इसको नोट डाउन करते रहिएगा। अब जो हमारा अगला जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ जो सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव, एक हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। जो हमारा दूसरा टाइप है वो हमारा है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ये हमारा है दूसरा टाइप। जो तीसरा है वो है इम्परेटिव, इम्परेटिव। जो नेक्स्ट है वो हमारा है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। और जो लास्ट हमारा 5वां टाइप है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर। आपको जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी सोचना नहीं है, बट यू हैव टू से दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, कि 5 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज असर्टिव, द सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव, द थर्ड वन इज इम्परेटिव, द फोर्थ वन इज एक्सक्लामेटरी एंड द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव। अब इन 5 सेंटेंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये 5 सेंटेंस होते क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या चीज़ें, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कब यूज़ करते हैं इन सेंटेंस में, इन सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, इनसे क्या अर्थ स्पष्ट होता है, क्या फीलिंग्स, क्या भाव स्पष्ट होते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब अगर हिंदी में लिखें हम तो यहाँ पर असर्टिव को इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव दोनों एक ही टाइप के सेंटेंस हैं। दूसरा हमारा इंटेरोगेटिव है, इसमें हम प्रश्न पूछते हैं। तीसरा इम्परेटिव है, आदेश सूचक, फिर विस्मयादिबोधक है, फिर ऑप्टेटिव है। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा जो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है वो हमारा है असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस होता क्या है वो यहाँ पे आपको समझना है कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अब कोई ऐसा सेंटेंस, इफ अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस मतलब होता है व्यक्त करना, एक्सप्रेसेस एनी फैक्ट और ओपिनियन it is called an assertive, it is called an assertive sentence। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक assertive sentence कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, इसमें मैंने लिखा इफ ए सेंटेंस एक्सप्रेसेस, अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हो और उससे क्या चीज़ स्पष्ट हो रहा हो, कोई फैक्ट मतलब होता है कोई तथ्य, या कोई ओपिनियन मतलब होता है विचार, राय। तो क्या आपकी विचार है, क्या आपकी राय है, क्या आपकी सोच है। तो अगर कुछ ऐसा सेंटेंस आपको देखने को मिल जाए, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई तथ्य के बारे में बताया गया हो, कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया हो, कोई ओपिनियन रखा गया हो, तो उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं जो मैं नोट के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। वो क्या है कि these sentences follow full stop, कि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। और जो इनको लिखने का पैटर्न होता है वो हमारा क्या होता है, जो लिखने का पैटर्न इनके है वो ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब मिलेगा, फिर दूसरे शब्द मिलेंगे, उसके बाद हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो अगर इस क्रम में कोई भी सेंटेंस है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, वर्ब लिखा गया है और उसके बाद दूसरे शब्द लिखे गए हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है,
तो वहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो हमारा कौन सी टाइप का सेंटेंस होगा, असर्टिव होगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ, कि श्री नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि श्री नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर। अब दूसरा क्या है, रोहन इज ए गुड बॉय। रोहन क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं, श्री नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, रोहन इज ए गुड बॉय। अब जो हमारा पहला सेंटेंस, उसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर दूसरे शब्द लिखे गए हैं। यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी वर्ब है, फिर दूसरे शब्द लिखे गए हैं। तो ये दोनों हमारे जो सेंटेंस होंगे वो असर्टिव टाइप्स के होंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो हमारा पहला सेंटेंस है वो क्या है, वो कोई फैक्ट बता रहा है, कोई तथ्य बता रहा है। तथ्य क्या होता है, जो चीज़ें सही होती हैं उसको फैक्ट कहते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, कि नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा क्या है, रोहन इज ए गुड बॉय। रोहन क्या, एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो रोहन है वो एक अच्छा लड़का है। हो सकता है कि मेरे ओपिनियन से, मेरे विचार से रोहन एक अच्छा लड़का हो, लेकिन दूसरों के लिए वो अच्छा लड़का ना हो, एक बैड बॉय हो। तो यहाँ पे एक विचार स्पष्ट किया गया है। तो जहाँ कहीं भी कोई ओपिनियन या कोई फैक्ट बताया गया होगा और वो सब्जेक्ट, वर्ब या अदर वर्ड के पैटर्न पे लिखा होगा वो ग्रुप, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा, तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस। तो ये तो था असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस में ही आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि असर्टिव सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हमारा असर्टिव सेंटेंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं हम अफर्मेटिव, और दूसरे को कहते हैं हम निगेटिव। तो अगर कोई ऐसा असर्टिव सेंटेंस है जिसमें नो, नॉट या नेवर इस तरह के निगेटिव शब्द आए हैं तो वो होगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। और अगर इस तरह के शब्द नहीं आए हैं तो वो हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लूँ, ही इज़ ए गुड स्टूडेंट। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, ही इज़ ए गुड स्टूडेंट। अब इसमें, इस पूरे वाक्य में, इस पूरे सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर ये तीनों में से कोई भी वर्ड आया नहीं है। तो जो ये हमारा सेंटेंस होगा वो असर्टिव है, लेकिन असर्टिव में किस टाइप का असर्टिव, अफर्मेटिव है। अब इसी सेंटेंस को हम निगेटिव में चेंज करते हैं। तो निगेटिव में चेंज करने के लिए हमें इन्हीं तीनों वर्ड में से कोई एक शब्द लिखना होगा। और तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का होगा, ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट। ये हमारा बन गया निगेटिव। अब यहाँ पर है ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस में एक शब्द आया नॉट। नॉट मतलब होता नहीं। तो यहाँ पे नकारात्मक भाव स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे सकारात्मक। यहाँ पे बताया जा रहा है वो अच्छा लड़का है, ये सकारात्मक है, पॉजिटिविटी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अच्छा लड़का नहीं है, ये निगेटिविटी है। तो जहाँ कहीं भी नकारात्मक भाव स्पष्ट हो, निगेटिविटी के बारे में बताया गया हो, और नो, नॉट, नेवर इस तरह के शब्दों का यूज़ किया गया हो, तो जो वो असर्टिव सेंटेंस होगा वो हमारा होगा निगेटिव। और अगर इन शब्दों का यूज़ नहीं किया गया है तो जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो हमारे कौन से कैटेगरी से बिलोंग करेगा, वो होगा हमारा अफर्मेटिव। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ हम मूव करते हैं जो हमारा अगला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। अगर कोई ऐसा सेंटेंस जो कोई प्रश्न पूछता हो तो उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या होता है कि दीज
sentences follow क्वेश्चन मार्क, कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा होता है, और या तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या कोई WH टाइप का शब्द हो, जैसे वाई हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, ETC, उनसे ये स्टार्ट हों। तो दो चीज़ें इसमें होती हैं, एक तो इस तरह के सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, दूसरा क्या होता है कि या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH टाइप कोई शब्द होगा, उससे ये सेंटेंसेस शुरू होंगे, तो उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू पहला जो ये है कि अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो, तो इज़ ही अ गुड स्टूडेंट, अब इस सेंटेंस में मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और दूसरा है वेयर आर यू गोइंग, ये हमारा है दूसरा। हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला है इज ही ए गुड स्टूडेंट, क्या हुआ एक अच्छा लड़का है, विद्यार्थी है। दूसरा है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया है। जो पहला सेंटेंस है वो स्टार्ट हुआ है इज से, इज क्या एक हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो स्टार्ट हुआ है कोई WH टाइप का शब्द है, ये WH टाइप से स्टार्ट हो तो WH टाइप का शब्द होगा। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो हमारे हैं, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, दूसरा WH टाइप शब्द से स्टार्ट है, दोनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, दोनों में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस जनरली हेल्पिंग वर्ब से या WH टाइप शब्दों से शुरू होते हैं और लास्ट में उनके क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस की तरफ, कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं वो आपको देखने हैं। तो जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो कि तीसरा टाइप है, उसमें इट एक्सप्रेसेस या एक्सप्रेसेस करता है, स्पष्ट करता है कोई ऑर्डर, कोई आदेश के बारे में, कोई रिक्वेस्ट के बारे में। कोई ऑर्डर होगा, कोई रिक्वेस्ट होगा, या कोई एडवाइस होगा, कोई सलाह होगा, या कोई कमांड होगा, कोई निर्देश दिया जाएगा। तो अगर इस तरह के अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो ये सेंटेंस हमारा है वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल को लिखने से पहले इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं वो जनरली V1 से स्टार्ट होते हैं, फिर अदर वर्ड लिखे होते हैं, या लेट से स्टार्ट होते हैं, फिर अदर वर्ड लिखे होते हैं, या एडवर्ब से स्टार्ट होते हैं, फिर वर्ब आता है, फिर अदर वर्ड आता है। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले तो कोई ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जो वर्ब से स्टार्ट हुआ हो, जैसे कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, ये हमारा हो गया। अभी जो हमारा सेंटेंस है इसमें कॉल क्या वर्ब है, ये क्या हमारा दूसरे शब्द है, तो ये हमारा कौन से टाइप का सेंटेंस होगा, इम्परेटिव होगा। दूसरा लेट से, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउट, ये हमारा होगा दूसरे टाइप का। तीसरा क्या है, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, कि हमेशा अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करिए।
यहाँ पे एडवर्ब से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद वर्ब आया है, फिर दूसरे शब्द लिखे गए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 3 टाइप्स के इम्परेटिव सेंटेंसेस बताए गए हैं कि कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस अगर लिखा होगा वो बेसिकली 3 टाइप का होगा, या तो वो वर्ब से स्टार्ट होगा, या तो लेट से स्टार्ट होगा, या तो एडवर्ब से स्टार्ट होगा। लेकिन जो उन सेंटेंसेस का मीनिंग होगा, जो अर्थ स्पष्ट होगा, वो जो यहाँ पे लिखे गए हैं 4 मेन वर्ड्स, उन्हीं में से कोई एक होगा। या तो उस सेंटेंस में कोई आदेश दिया जा रहा होगा, या तो कोई प्रार्थना की जा रही होगी, या तो कोई सलाह दिया जा रहा होगा, या तो कोई कमांड दिया जा रहा होगा। ऐसे सेंटेंसेज के लास्ट में फुल स्टॉप हम लगाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जो हमारा पहला इम्परेटिव सेंटेंस है वो है कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ, तो यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है। दूसरा क्या है, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो, यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है। तीसरा क्या, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, हमेशा अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करिए, ये आपको सलाह दी जा रही है। तो यहाँ पे ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट है, ये एडवाइस है। तो हमारे ये जो तीनों टाइप के सेंटेंस यहाँ पे लिखे गए हैं इम्परेटिव के, वो सब क्या इम्परेटिव हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ कहीं भी जो शब्द लिखे गए हैं इसके अर्थ स्पष्ट होते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है, तो वो हमारा होगा इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस में आपको एक बातें याद में रखनी है कि इम्परेटिव सेंटेंसेज में जो सब्जेक्ट होता है वो मिसिंग होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो मिसिंग होता है, और उसको हमेशा हम यू मानते हैं, सेकंड पर्सन मानते हैं, सेकंड पर्सन। तो अगर कोई इम्परेटिव सेंटेंस है, जैसे गो आउट, ये हमारा एक इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इस इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, केवल वर्ब है, फिर दूसरे शब्द हैं, सब्जेक्ट मिसिंग है। तो ये सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यू गो आउट। तो आप दिमाग में इतना रखिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट हम लोग मान के चलते हैं। और वो सब्जेक्ट कौन सा हमारा होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है। अब यू प्रोनाउन हम तभी यूज़ करते हैं जब जिसके लिए भी ये यूज़ किया जा रहा हो वो पर्सन आपके ठीक सामने हो। तो ये सेंटेंसेस के यूज़ तभी किए जाते हैं जब जिसके विषय में कहा जा रहा हो वो ठीक स्पीकर के सामने प्रेजेंट हो, मौजूद हो। तो इतना आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम सब्जेक्ट मान के चलते हैं। कौन सा पर्सन मानेंगे, सेकंड पर्सन मानेंगे, कौन सा प्रोनाउन होगा, यू होगा। तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की तरफ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं? जो हमारा 4th टाइप का सेंटेंस है वो हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो हमारा होता है ये इनके लास्ट में या कहीं ना कहीं एक्सक्लामेशन मार्क लगा होगा। और ये सेंटेंस करते क्या हैं, these types of sentences show the emotions of the speaker, कि ये सेंटेंस का यूज हम तभी करते हैं जब हमें अपने अंदर की फीलिंग्स, कि हमारे मन में एक क्या विचार आया, क्या इमोशंस आए, उसको हमें जाहिर करना होता है, बताना होता है, सबके सामने प्रकट करना होता है। तो ऐसे केसेस में हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। इन सेंटेंसेज में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इंटरजेक्शन का भी यूज होता है, इंटरजेक्शन का यूज भी होता है। एग्जाम्पल जैसे अलास, ओ, फाई, ETC, इसी प्रकार से। अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं। अलास एक इंटरजेक्शन है जो कि संकेत करता है दुख को, कि अलास आई फेल्ड अगेन, कि मैं दोबारा फेल हो गया। ये दूसरा क्या है, हुर्रा, वी वोन द मैच,
कि हमने मैच को जीत लिया, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये बताया गया है कि जो इस प्रकार के सेंटेंसेस होंगे वो कोई इमोशन, कोई भावना व्यक्त करते हैं, और वो इमोशन किसका होगा? स्पीकर का होगा जो सेंटेंस बोल रहा होगा। और इसमें आपको इंटरजेक्शन का भी यूज देखने को मिलेगा, और अगर इंटरजेक्शन का यूज नहीं हुआ है तो एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर रहेगा वहाँ पर। तो यहाँ पे इंटरजेक्शन का भी यूज हुआ है, इनके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन का भी मार्क हुआ है यूज। अगर इंटरजेक्शन नहीं होगा तो हमें सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस लिखे गए हैं, ये दोनों सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपको दिख जाए जहाँ पर कोई इंटरजेक्शन का यूज किया गया हो या एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया गया हो, और उनसे एक इमोशन, जो स्पीकर का इमोशन है वो प्रकट हो रहा हो, कि अचानक स्पीकर देखता है कोई चीज़ या सुनता है, समझता है, तो उसके अंदर क्या भाव प्रकट होता है, वो किस तरह से उस भाव को शब्दों के रूप में कहता है, क्या एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तो अगर वो जो उसका स्टेटमेंट होगा वो हमारा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो इसमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य लगाना है। अब हम मूव करेंगे, जो हमारा 5वां टाइप का सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो थे वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के ही पार्ट थे, लेकिन बाद में इनको अलग कर दिया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको ऐसा दिख जाएगा कि सेंटेंसेस के 4 पार्ट ही बताए होंगे, उन चारों पार्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं मिलेगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट है, लेकिन इसको इसके नेचर के कारण इससे अलग हम भी लिख सकते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो कि हमारा 5वां टाइप का सेंटेंस है वो होता क्या है, उसके बारे में आप देखिए यहाँ पर। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस, अ सेंटेंस that shows any कर्स मतलब होता है अभिशाप, प्रेयर, प्रार्थना, कोई विश हो, कोई इच्छा हो, और ब्लेसिंग्स हो। ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद। तो अगर कोई सेंटेंस ऐसा है, इफ एनी सेंटेंस शोज एनी कर्स, प्रेयर, विश और ब्लेसिंग, इट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जो ये सेंटेंस होते हैं, इट फॉलोज एक्सक्लेमेशन मार्क। इन सेंटेंस के लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो लगा होगा हमारा एक्सक्लेमेटरी में भी था, ऑप्टेटिव में भी था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऑप्टेटिव में एक्सक्लेमेशन मार्क भले ही लगा हो, लेकिन जो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा उसमें किसी अभिशाप के बारे में बताया गया होगा, किसी को कोई अभिशाप दिया जा रहा होगा, या ईश्वर से प्रार्थना की जा रही होगी कि हे ईश्वर काश ऐसा हो जाए, या कोई इच्छा व्यक्त की जा रही होगी कि काश मैं ये बन जाऊँ, काश तुम ये हो जाओ, या कोई आशीर्वाद दिया जा रहा होगा, कोई ब्लेसिंग दिया जा रहा होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं, जैसे मे यू गो टू हेल। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, दूसरा सेंटेंस लिखा है मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हैं कि मे यू गो टू हेल, कि तुम नर्क में जाओ। तो यहाँ पे एक इच्छा, एक अभिशाप दिया जा रहा है, एक किसी को श्राप दिया जा रहा है कि तुम नर्क में जाओ, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है।
दूसरा क्या है, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, कि ईश्वर करे तुम्हें एक पुत्र प्राप्त हो। तो यहाँ पे प्रेयर की जा रही है, प्रार्थना दिया जा रहा है, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है आशीर्वाद के रूप में। और यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है। तो जो ये दोनों टाइप के सेंटेंसेस हैं ये हमारे यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। तो ऑप्टेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में आपको इतना अंतर रखना है कि दोनों ही सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंस केवल इतना है कि ऑप्टेटिव में हम किसी अभिशाप के बारे में बात करेंगे, या ईश्वर से प्रार्थना अगर किया जा रहा है तो उसके बारे में, या किसी की कोई विश है, कोई इच्छा है, कोई ख्वाहिश है तो वहाँ पर, या कोई आशीर्वाद दिया जा रहा है किसी को तो वहाँ पर। इन चारों केसेस में अगर ये चारों केसेस हमें देखने को मिलते हैं किसी सेंटेंस में, कोई एक भी केस, तो वो जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सेंटेंस बताए गए हैं, सेंटेंस से 5 प्रकार बताए गए हैं। एक नॉर्मल आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। आपको कोई भी सेंटेंस मिलता है, किताब में मिलता है, कहीं और मिलता है, तो आप उसको कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे और फिर उसके बारे में लिखेंगे कि वो सेंटेंस 5 पार्ट में से किस टाइप का सेंटेंस है। क्या वो असर्टिव है, इंटरोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। और आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। और अगर इस लेक्चर से, इस टॉपिक से रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी इशू, अगर आपको कोई समस्या है, देन यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, एंड आई विल ट्राई माई 100% टू सेटिस्फाई यू विद माई आंसर। अपने उत्तर से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।